हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @मैथ्स वाला गुरु में। आज अपन बात करेंगे समाकलन की 12वीं क्लास मैथ्स की। ठीक है, तो जो भी 12वीं क्लास के बच्चे हैं वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव। अपनी लाइव क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके पहले आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं समाकलन क्या होता है। समाकलन आपका होता है, कोई भी एक फंक्शन होता है उसको छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको अपन बोलते हैं समान अवकलन। मतलब समान भागों में, ये मान लो कोई है, इसकी समान भागों में अवकलन करना, इस समान भागों में इसको डिवाइडेड करना क्या कहलाता है? समाकलन। ठीक है, अब मैं अवकलज, ये आपका अवकलज हो गया, इधर इधर समाकलन लिख देता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे बताओ डी अपॉन डी एक्स एन का क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन होता है ना। और डी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है? एक्स की घात एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, ये होता है आपका। ठीक है, अब 2 नंबर का देखते हैं अपन, साइन का क्या होता है? आपका साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। और इधर भी देख लो, आपका साइन एक्स का समाकलन होता है आपका माइनस कोस एक्स। इधर सी लग जाएगा प्लस सी में। ठीक है, 3 नंबर का क्या होता है आपका? आपका कोस एक्स का डी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का आपका क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, और इधर कोस एक्स का समाकलन आपका साइन एक्स होता है प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आ गया। टेन का क्या होता है? अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, 4 नंबर का डी अपॉन डी एक्स। टेन एक्स का अपन यदि अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और जब वही बात है, सेक स्क्वायर एक्स का अपन समाकलन करेंगे इंटू डी एक्स के सापेक्ष, तो हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, 4 पॉइंट तो ये हो गए। इसके आगे और देखते हैं। 5वां नंबर का देखते हैं अपन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी बटा डी एक्स। कोट एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, वही जब अपन कोट एक्स का समाकलन करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे इंटू डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर का निकालेंगे तो माइनस कोट एक्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी आपका टेन का हो गया, कोट का हो गया। उसके बाद आता है सेक का, डी बटा डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है? सेक एक्स हो गया ना। सेक एक्स का होता है आपका सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इधर अपन निकालेंगे सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन निकालेंगे तो आपका सेक एक्स हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटू डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये आपका 6 नंबर का हो गया। तो 7वें नंबर का देखते हैं। ठीक है, 7वें नंबर का क्या कर रहे हैं? कोसेक एक्स का हो जाएगा कोसेक एक्स कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स का ही होगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स।
इसका हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये माइनस का हो जाएगा आपका। ठीक है, अपन जब कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया। एक और आठवां क्या है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और इसी का उल्टा कर देंगे अपन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे देखते हैं, आपका 8 हो गया, 9वां देखते हैं। 9वां क्या कर रहा है, अब 9वां देखते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे किसका, कोस इनवर्स एक्स का, डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स का था ना, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, और ये समाकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का करेंगे इंटू डी एक्स के सापेक्ष, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। आपका माइनस यहाँ भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, ये माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं और वहाँ भी लिख सकते हैं। उसके बाद 10th नंबर का 10वां नंबर का क्वेश्चन, टेन इनवर्स का एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर यदि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन करूँ, समाकलन करूँ, तो वो आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, 11वां नंबर का क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स का निकालो। कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस में करूँगा, ठीक है, इंटू डी एक्स बराबर कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी, या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपके 11 नंबर का हो गया। इसके बाद 12वां देखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे, यदि आप समाकलन अवकलन कर रहे हो तो आपको याद रखने की आवश्यकता होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 12वां नंबर का क्या कह रहे हैं, सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, इधर आपका 1/1 माइनस नहीं, सॉरी 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 का यदि समाकलन करेंगे डी एक्स के सापेक्ष तो हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 13वां क्या कहता है, ठीक है, आपका सेक का हो गया, 10 का हो गया, कोट का हो गया, अब बच गया कोसेक। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो किसका हो गया आपका सेक का हो गया ना, यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो आपका ये कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा। और जब इसी का अपन इंटीग्रेशन करेंगे 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट डी एक्स के सापेक्ष, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ई एक्स का अवकलन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। और ई एक्स का समाकलन क्या होता है, समाकलन भी आपका ई एक्स ही होता है। ठीक है, आपका ई एक्स इंटू डी एक्स, इसका समाकलन भी आपका ई एक्स ही होता है, प्लस सी लग जाता है। ठीक है, 15वां नंबर का क्या हो जाएगा फिर, डी अपॉन लॉग एक्स का क्या होता है 1/एक्स डी एक्स लॉग एक्स, इसका क्या होता है 1/एक्स। 1/एक्स का अपन आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी।
ये आपका हो गया 15वां नंबर का। ठीक है, एक आपका और बच गया। ठीक है, 16वां नंबर का। ये इतना ही आपको याद करने की आवश्यकता है। ए एक्स अपॉन लॉग ए का क्या होता है? ए एक्स अपॉन लॉग ए का क्या होता है? आपका अवकलन। ये आपका वो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स होता है। और इधर अपन समाकलन करते हैं किसका? ए एक्स इंटू डी एक्स का। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी हो जाएगा इसका समाकलन। वही ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ठीक है, अपन चालू करते हैं आज 7.1। ठीक है, अब आप पर्सनॉलिटी करते हैं 7.1 चालू। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे अपन। तो ठीक है प्यारे बच्चों, समाकलन 7.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। केवल छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, साइन टू एक्स का निकालना है आपको समाकलन। ठीक है, मुझे ये बताओ साइन का क्या होता है? कोस होता है ना माइनस में। ठीक है, माइनस कोस 2x हो गया। 2 का फिर क्या हो जाएगा? 1/2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 माइनस 1/2 गुणा कोस 2x प्लस सी। ये आपका हो गया साइन एक्स का। ठीक है, आपका साइन का तो हो जाएगा कोस 2x माइनस में, और 2 का हो जाएगा 1/2। ये आपका हो गया साइन 2x का समाकलन। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी का। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? कोस 3x इंटू डी एक्स दे रखा है। कोस 3x इंटू डी एक्स दे रखा है। अब मुझे ये बताओ कोस का समाकलन क्या होता है? कोस का अवकलन तो माइनस साइन एक्स होता है, समाकलन क्या होता है? साइन एक्स होता है ना। तो साइन एक्स साइन 3x इंटू 1/3 हो गया। आपका 3 का नीचे आ जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। 1/3 साइन 3x प्लस सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है? e की पावर 2x का समाकलन निकालना है। e की पावर 2x इंटू डी एक्स का समाकलन निकालना है। तो मुझे ये बताओ e की पावर x का समाकलन भी वही होता है e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है। तो मैं क्या लिख दूँ? 1/2 e की पावर 2x प्लस सी। e की पावर 2x का तो e की पावर 2x हो जाएगा, बट इस 2x का तो 1/2 होगा ना। तो ये हो गया आपका e की पावर 2x का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है? एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बताओ x की घात n का समाकलन क्या होता है? अपन जानते हैं ना, x की घात n+1/n+1 यही होता है। अपन ने यही पढ़ा है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको लगा दो। x की घात n मान लो इसको। ठीक है, तो ax प्लस बी की घात n+1 2 प्लस 1 लिख दो एक बार बेटा, 2+1। ठीक है, ए एक्स का क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा ना, 1/a। ठीक है, तो 1/3a लिख सकता हूँ मैं इसको। ए एक्स प्लस बी की घात कितने हो जाएगी? 3 हो जाएगी ना। ये आपका इसका समाकलन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 1/3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3 आपका एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं अपन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, बट ये आपका सही तरीका लगा क्योंकि एक्स की घात n का होता है इंटीग्रेशन एक्स की घात n+1 बटा n+1। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्लस सी लगेगा तो यहाँ पर भी प्लस सी लगा दो। ठीक है, सी का मतलब कोई एक्सपेक्टेशन होती है। एक 5वां और देख लेते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? साइन 2x माइनस 4 की साइन 2x इंटीग्रेशन दे रखा है साइन 2x माइनस 4 की पावर 3x इंटू डी एक्स। 4 की पावर 3x इंटू डी एक्स दे रखा है।
तो मेरे प्यारे बच्चों इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं ना, साइन 2x dx माइनस 4e⁻3x इंटू dx लिख सकते हैं ना। तो मुझे बताओ साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस होता है। साइन का समाकलन तो माइनस होता है, साइन का अवकलन कोस होता है। तो ये माइनस कोस 2x हो गया इंटू 1/2 हो गया, ठीक है। ये तो इसका हो गया, प्लस सी और लगा दो माइनस। अब बताओ मुझे e⁻3x का e⁻3x से होता है, ये 4 यहाँ पे आ गया बटा 3 आ गया प्लस सी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? -1/2 कोस 2x माइनस 4/3 e⁻3x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसका? साइन 2x माइनस 4 e⁻3x इंटू dx का, -1/2 कोस 2x माइनस 4/3 e⁻3x हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है और समाकलन समझ में आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भेज दो। कल अपन इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा ही करेंगे क्योंकि आज शुरुआत की है अपन ने, तो शुरुआत में कम करना चाहिए, ठीक है। आप भी बोर नहीं होगे, मैं भी बोर नहीं होऊंगा, इसलिए मैंने आज और केवल 5 क्वेश्चन करवाए हैं। कल आपकी ये कंप्लीट 7.1 कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाओ इसको, ताकि वो भी देख ले। फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं इसका, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं इसी टाइम पे।